हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये जून महीने के लिए होगी, जिसमें हम देखेंगे कि कौन सी घटनाएं हैं जो आपकी राशि में होकर रहेंगी। इस रीडिंग को आप सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। आप मुझे पूछेंगे कि सबसे ज्यादा बेस्ट क्या रहेगा, तो मैं कहूँगी मून साइन या नाम के अनुसार देखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। यदि आपको अपनी जो है नाम के अनुसार राशि नहीं मालूम, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से राशि नहीं मालूम, तो आप ठीक नीचे वीडियो के जाएं, एकदम वीडियो के नीचे आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स मेंशन कर दी हैं। आप उसमें चेक कर सकते हैं अपने नाम के अनुसार आपकी राशि कौन सी है या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन सी है। आप लोगों की हेल्प के लिए स्क्रीन पर भी आपके नाम का पहला अक्षर आपके लिए मेंशन कर दिया जाएगा, जिसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि राशि आपकी है या नहीं है। ठीक है, सो इस रीडिंग को जो है हम टैरो के जरिए करेंगे। ठीक है, और ध्यान रखना इस रीडिंग में जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती, थी था पे ध्यान नहीं देना। यानी कि आपको अच्छे से पता है आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, या अगर मैं किसी के लिए रीड कर रही हूँ वो स्त्री है या पुरुष है, इसलिए सिर्फ फोकस करना एनर्जीज पे, लड़का लड़की पे नहीं। ठीक है, सो अभी हम लोग जो है अपनी रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले जल्दी से अपने ईश्वर का ध्यान कर लें। अब बारी है वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए वो 3 घटनाएं कौन सी है जो घटित होकर ही रहेंगी जून 2024 में। अच्छा, बहुत से लोगों को लग रहा है वृश्चिक राशि वालों के मैं खिलाफ हूँ। भाई ऐसा नहीं है, मेरे बहुत सारे लव वंस जो हैं, बहुत ज्यादा मेरे दिल के करीब वाले जो लोग हैं ना, वो वृश्चिक राशि वाले हैं। तो मैं बता दूं कि उल्टा वृश्चिक राशि के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। अच्छा, कन्या राशि के बीच में जब नेगेटिव रीडिंग हो रही थी, तब कन्या राशि वालों को ऐसा लग रहा था कि कन्या राशि वालों के अगेंस्ट है। नहीं यार, ग्रह नक्षत्र होते हैं, टाइम फ्रेम होता है, कभी आप लोगों का अच्छा समय होगा, कभी बुरा होगा, वो सब हमारे हाथ में नहीं होगा। हमारा काम है रीडिंग करना, और मैं अगर आपको शुगर कोटेड बातें ही करूं तो क्या फायदा है इस रीडिंग करने का। अगर बात बतानी है तो पूरा सत्य बताना है ना, ये कोशिश करनी है ना कि आपको पूरा सत्य बताए। तो आप लोग क्यों ऐसे सोच रहे हैं कि किसी को एक राशि को बहुत कंसिडर किया जा रहा है, दूसरी राशि को नहीं किया जा रहा है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको पूरा सत्य बताऊं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता, ऐसा लगता है कि नहीं नेगेटिव हो जाता है, तो आप फिर क्विट कर दें, आप फिर उस वीडियो को मत देखें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स मुझे बताएं वृश्चिक राशि वालों के लिए जून 2024 में 3 घटनाएं कौन सी है जो घटित होकर रहेंगी। जस्टिस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। यूनिवर्स मुझे बताएं जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज। Ace of Pentacles, Knight of Wands, 8 of Cups. Please clarify. Page of Swords, King of Wands, High Priestess, 3 of Swords, 7 of Cups को clarify करें। Hangman, Devil, the Fool. Okay. तो वृश्चिक राशि वालों, इस महीने आप किसी लीगल मैटर के सामने, अगर कोई लीगल मैटर है तो उसमें फैसला आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले घटना यही होगी कि लीगल मैटर में अगर आप कोई फंसे हुए हैं, कोई लीगल केस चल रहा है, लीगल इशू चल रहा है जिसमें आप बहुत ज्यादा स्टक है, तो उसमें फैसला आपके फेवर में होगा। और ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी लीगल मैटर में नहीं है तो बहुत से लोगों को मैं सावधान करूंगी कि किसी लीगल मैटर में आप पड़ सकते हो। अब ये लीगल मैटर जरूरी नहीं कि कोई आपके अगेंस्ट में ही है, कोई आपके नुकसान में ही है, हो सकता है इससे आपका बेनिफिट हो जाए। लेकिन यस, आप किसी तरीके की कोर्ट कचहरी में आते जाते नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप खुद एक लॉयर हैं, जिसकी वजह से एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इस महीने आपकी लाइफ में मुझे बहुत स्ट्रांगली किसी तरीके का डिस्प्यूट प्रॉपर्टी को लेकर दिखाई दे रहा है। या तो कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू चल रहा है आपकी लाइफ में, या आपके घर में कोई ऐसी इशू है जो सेपरेशन को लेकर है, सेपरेशन वाले रिलेटेड कोई इशू चल रहा है। बेसिकली मुझे कुछ डिफरेंसेस इस महीने दिखाई दे रहे हैं जिसमें आपको कोई फेयर रिजल्ट मिलेगा, यानी कि आपके फेवर में वो एट द एंड रिजल्ट होगा। लेट्स से आपके पैसों को लेकर कोई प्रॉब्लम आई थी जिसमें आप लीगल मैटर फेस कर रहे थे, तो वो पैसे जहाँ पे अटके हुए वो पैसे आपको मिलेंगे और आपके फायदे में ही मिलेंगे, यानी कि थोड़े से बढ़कर मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर आपका कोई सेपरेशन रिलेटेड इशू चल रहा था तो सेपरेशन आपके हिसाब से ही होगा, जैसे आप चाहते थे कुछ वहां से मिल जाए तो आपको कुछ मिल जाएगा। बेसिकली यूनिवर्स आपके लिए जस्टिस क्रिएट करता नजर आ रहा है, जो कि कहता है इंसाफ। ये कहता है कि आपके साथ आपके लिए फेयर होता हुआ कुछ आपके लिए बेटर होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ आपके फेवर में ही नजर आएगा। ठीक है, यानी कि आपके फेवर में कोई लीगल मैटर सॉल्व होगा इस महीने। ठीक है, लीगल मैटर अगर नहीं है तो इस महीने आप कोई लीगल कचहरी वचेरी में पड़ेंगे, उसे सॉल्व करेंगे आपके ही फेवर में। ठीक है,
तो सेकंड घटना की बात करूं, सेकंड घटना रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स के लिए, जो रिप्रेजेंट करता है कि आप बहुत अच्छा पढ़ाई करेंगे, मेमोरी शार्प रहेगी, चीजों को बहुत अच्छे से याद करेंगे और यहाँ पर क्लियरली आप अच्छा स्कोर भी करेंगे। बट कुछ लोगों के लिए ये पढ़ाई अंदर की पर्सनल पढ़ाई है, अंदर की पर्सनल यानी कि जो दुनिया पे लोगों को आप देख रहे हैं, लोगों से आपने जो एक होता है ना कि आप हर्ट हुए हैं, बहुत से लोगों ने आपको तकलीफ पहुंचाई है, बहुत से लोगों ने आपका गैर फायदा उठाया है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको मैनिपुलेट करते रहते हैं, कंफ्यूज करते हैं। तो इस महीने आपने सबसे सबक सीख लिया है। इस महीने आप वो पोजीशन पे हैं जहां पर लोग आपको बताएंगे कि कौन आपका सही, कौन आपका अपना, कौन आपका पराया। इस महीने आपको सत्य का एहसास होगा, कौन सही कौन गलत, कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपके पीछे खड़ा है। तो लिटरली होता ना कि एक आइडिया लग जाना, दुनिया की जो भाग दौड़ है उसमें से एक अक्ल आ जाना कि यार ये लोग मेरे अपने नहीं है, ये लोग मेरे पराए हैं। तो समथिंग लाइक दैट ऐसा दिख रहा है कि कुछ सबक आप ऐसे अपनी जिंदगी के सीखेंगे जो आपकी लाइफ में आपको अंदर से खुद को फील होगा कि यार ये अच्छा हुआ, अगर ये नहीं होता ना तो मुझे सामने वाले का ये पता ही नहीं चलता, मुझे पता ही नहीं चलता कि ये मेरे बारे में ऐसा है या वो मेरे बारे में ऐसी है। तो कुछ सत्य ऐसे सामने आ गए हैं जिससे आपको लोगों के सत्य का एहसास हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है लीगल मैटर, जो आपके केस में आपके फेवर में सॉल्व होगा। दूसरा मैटर स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छे स्कोर्स, अच्छी पढ़ाई देखने को मिल रही है, या आप अपनी लाइफ से कुछ ऐसा लेसन लर्न कर रहे हैं जो आपको बता रहा है कि चलो यार ये बेहतर हुआ, ये इंसान को मैंने पहले ही पढ़ लिया, ठीक है। तो तीसरी घटना की अगर मैं बात करूं तो तीसरी घटना रिप्रेजेंट कर रहा है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को, जो दिखा रहा है कि इस महीने आप डे ड्रीमिंग बहुत करेंगे। डे ड्रीमिंग क्या मतलब, ऐसा है कि ख्याली पुलाव ज्यादा रहेंगे। अब ये कुछ ऐसा है कि आप सोच रहे हैं कि चलो मुझे लंदन घूमने जाना है, तो आप लंदन के बारे में सोच रहे हो, लंदन जाना है, ऐसे जाना है, वैसे जाना है, लाइक ख्याली पुलाव बहुत बना रहे हो, लेकिन जो टिकट्स निकालनी है, जो आपको वीजा का काम करना है, वो सब आप कर ही नहीं रहे। आप सोच अंदर ही अंदर रहे कि यार मेरे को जाना है, एक दिन में जाऊंगा, एक दिन में जाऊंगा। तो वो वाली एनर्जी ज्यादा है जहां पर आप ख्याली पुलाव ज्यादा बना रहे हैं और बोल रहे हैं हाँ एक दिन में जाऊंगा। ये एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है आपके लिए डेविल की एनर्जी की। बहुत से ऐसे चीजें हैं जो आपके माइंड में चल रही है इस महीने, जिसको लेकर आप सोच रहे हैं कि यार ये कार्य मुझे कर देना है, ये काम मुझे कर देना है। तो वो काम ना आप बहुत समय से ना लाइक सोच ही रहे हैं, टालते ही जा रहे हैं। तो ये महीने ऐसा दिख रहा है कि डे ड्रीमिंग है। इंट्यूटिव माइंडसेट बड़ा अच्छा रहेगा इस महीने, आपको इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग रहेगी, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी, जिसमें आपको काफी हद तक एहसास हो जाएगा कि सामने वाला क्या सोच रहा है या आसपास क्या होने वाला है। एक होता है ना कि एक माइंडसेट बहुत स्ट्रांग हो जाना। तो इस महीने आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है, इंट्यूटिव माइंडसेट है। और इस महीने आपकी एनर्जी में आपको बहुत अच्छी अच्छी आइडियाज भी आ सकती हैं, कोई बहुत क्रिएटिव आइडियाज जो सडनली, देखो कल तक जो चीज आपको नामुमकिन लग रही थी ना, सडनली वो चीज आपके लिए मुमकिन पॉसिबल होने के चांसेस दिख रहे हैं। यानी कि मुमकिन, आपको सडनली उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। आपको सडनली लगेगा कि ये प्रॉब्लम तो इतनी छोटी थी, इसके बारे में मैं इतना क्यों सोच रहा था या इतना क्यों सोच रही थी, इसको तो मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ। लाइक सडनली कोई आइडिया आ जाएगा आपको, और उस आइडिया के चलते, बोलते ना वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो वही है आपकी वो आइडिया जो आपकी जिंदगी को बदल रही है। आप एक बहुत बड़ा रिस्क भी लेंगे, आप एक बहुत बड़ा स्टेप भी लेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये दिमाग में ज्यादा ले रहे हैं। अगर लेने की बात की जाए, जो एक्शन का मूड रहेगा वो मंथ के एंड में दिखाई दे रहा है। अब ये बहुत से लोगों के लिए ना, मैं लव लाइफ में देख पा रही हूँ, ये बहुत से लोगों के लिए लव लाइफ में हो रहा है कि आप लव लाइफ में अपने पार्टनर को मिस बहुत समय से कर रहे हैं, याद बहुत कर रहे हैं, शायद उनसे दूर हैं या डिस्कनेक्टेड से हैं। इस महीने आप उनके पास जाने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि आप उनको बहुत मिस करेंगे। आपको लगेगा जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं, अंदर ही अंदर ख्याली पुलाव पकेंगे, उनको बहुत याद करेंगे, उनको लेकर मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। सडनली मंथ के एंड में आपको लगेगा कि चलो यार जाते ही हैं, रिस्क ले ही लेते हैं। तो फाइनली मतलब एकदम से होता है ना कि एक जंप आप लेने की एनर्जी में एकदम से आ जाएंगे, पर पूरा महीना उसके लिए डे ड्रीमिंग करेंगे, ख्याली पुलाव या आइडियाज बुनते जाएंगे। पूरा महीना सिर्फ सोच विचार करेंगे और बाद में एकदम से जंप करेंगे। तो पहली घटना है लीगल मैटर में आपके फेवर में कुछ बेहतर हो जाएगा। सेकंड घटना स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा बहुत टाइम फ्रेम है, या आप अपनी लाइफ से कुछ लेसन सीख रहे हैं जिससे आप याद रखेंगे। तीसरी घटना किसी चीज के बारे में पूरा महीना सोचेंगे और मंथ के एंड में फाइनली एक्शन लेंगे। तो वो वाली एनर्जी ज्यादा दिख रही है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं वृश्चिक राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या है जून 2024 के लिए। जून 2024 में वृश्चिक राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस। आपको खुद में कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। आप अपने आप पे ही ना बहुत सवाल उठाते हो,
आपको पता है, आपको ये सभी चीजों का ज्ञान है, कौन कितना पानी में है, कौन कैसा है, कौन आपके साथ खड़ा है, या आपको अपनी जिंदगी में क्या करना है, हर चीज का आपको ज्ञान है। आप बहुत ज्ञानी हो वृश्चिक राशि वालों, बहुत स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो। आप लोगों में ना, मैं कहूंगी, इतनी कोई इतना कोई इंटेलिजेंट नहीं होता जितना आप हो। आप किसी को भी चाहो ना अपनी मुट्ठी में ला सकते हो, किसी को भी चाहे वैसे अपने हिसाब से घुमा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पिछले कुछ टाइम से ना आपने खुद पर भरोसा करना बंद कर दिया है। आपने ना दूसरों पे ट्रस्ट करना ज़्यादा शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि स्टे कॉन्फिडेंट। तुम्हारे मन में जो चल रहा है, जो तुम्हारे भीतर है, उस पे डाउट क्यों कर रहे हो? तुम्हारे भीतर तो मैंने तुम्हें वो एक शक्ति दे रखी है, जिससे तुम इंट्यूटिव हो, तुम पावरफुल हो। तुम उस चीज़ के बारे में, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, इस चीज़ के बारे में महीना भर सोच रहे हो, महीने के एंड में जाके स्टेप उठा रहे हो। तो क्या हो रहा है ना, आप सोच ज्यादा रहे हो, आपको अंदर ही अंदर पता है कि आपको क्या एक्शन लेना है, अपनी लाइफ को बेटर कैसे करना है, बट आप सिर्फ सोच रहे हो, रिस्क लेने से डर रहे हो, लोगों के हिसाब से चल रहे हो, सोसाइटी क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे। तो इस तरीके से आपकी एनर्जी ज्यादा दिख रही है कि आप लोगों से बहुत कनेक्टेड हो, लोगों से कंसर्न हो। अपने दिल की, अपनी इंट्यूशंस की सुनना सीखो और स्टे कॉन्फिडेंट, खुद पे भरोसा करो, ठीक है? यही आपके लिए एनर्जी हाई है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग वृश्चिक राशि वालों। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।